मेरा पति एक इंजीनियर था और रोज़ मुझे गोरा होने के लिए इंजेक्शन लगवाता था, जिससे मेरे पेट में बहुत दर्द होता था। एक रात मैंने इंजेक्शन बदल दिया। मैंने उस रात सोने का बहाना किया। फिर जो मेरे पति ने मेरे साथ किया, ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ मेरे मौसा और मौसी का बेटा आकाश जर्मनी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया तो पूरे ख़ानदान में धूम मच गई थी। हर पार्टी में, हर शादी में, हर जगह सिर्फ मौसी के बेटे की ही बात होती थी। हर लड़की यही चाहती थी कि उसकी शादी आकाश के साथ हो जाए। आकाश न सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया था, बल्कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ा ऑफिस भी खोल लिया था। अभी तो ये उसके काम की शुरुआत थी। हमारे ख़ानदान में सिर्फ मैं एक लड़की थी जो आकाश से शादी के सपने नहीं देख रही थी। इसलिए नहीं कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था कि वह कभी भी मेरा नहीं हो सकता और ना ही वह मेरे बारे में सोचता होगा, क्योंकि मैं एक सांवली सी लड़की थी। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत थी। मैं लंबी भी थी, लेकिन सांवले रंग ने मेरी खूबसूरती पर जंग लगा दिया था। जो चीज़ मुमकिन ही नहीं थी, उसको सोच सोच कर मैं खुद को हल्का नहीं करना चाहती थी। हम लोग जो मिडिल क्लास में आते थे, हम इतने गरीब तो नहीं थे, लेकिन दूसरों के मुकाबले थोड़े कम पैसे वाले थे। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब हुई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरी माँ मुझे डॉक्टर के क्लिनिक ले गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मेरी माँ ने कहा कि मैं पैसे साथ लेकर आई हूँ, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आ गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ मुझे खाने के लिए दे दी, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा लो आया था। जब हम दवाई लेकर क्लिनिक से बाहर निकलने लगे, तो मैंने वहाँ पर आकाश को अपनी मौसी के साथ देखा। आकाश की माँ और मेरी माँ आपस में बातें करने लगी और मेरी माँ ने आकाश से मेरा परिचय करवाया कि ये मेरी बेटी है। तो उसने कहा कि मैंने आपको पहचान लिया है। उसने बड़ी गौर से मेरी तरफ देखा और मैंने भी। मेरी माँ और मेरी मौसी वहाँ पर थोड़ी देर बातें करते रहे और बाद में हम वहाँ से निकल आए। लेकिन सारी रात आकाश की नज़रों ने मुझे सोने नहीं दिया। उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे झटका तब लगा जब 2 दिन बाद आकाश का रिश्ता मेरे लिए आ गया। मुझे हैरानी हुई थी और खुशी भी हुई। उसने एक नज़र मुझे देखा और मुझे पसंद भी कर लिया और शादी तक का सोच लिया। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि उसने ज़रूर तुझ में कोई ख़ास बात नोट की है। वो आम लड़कों की तरह गोरे रंग को चाटने वालों में से नहीं है। मेरा रिश्ता पक्का हो गया। पूरे ख़ानदान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और हर जगह बातें होने लगी कि आकाश ने कैसी लड़की पसंद की है। अपने लिए इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर उसने एक सामान्य और कम पढ़ी लिखी लड़की को पसंद किया। ये बात पूरे रिश्तेदारों में किसी को भी अच्छी नहीं लगी। सबका मूड खराब था, लेकिन हमारे घर में तो जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मेरे घर वाले भी खुश थे और मैं भी खुश थी, क्योंकि आकाश मुझे मैसेज करके कहता कि उसको मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। उसे मेरी आंखें बहुत पसंद आई थी। उसने बताया कि मुझे ऐसी लड़की की ही तलाश थी। खैर, मैं बेफिक्र हो गई थी। शादी की तैयारी शुरू हुई तो आकाश की माँ ने साफ कह दिया कि उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने आकाश को सब कुछ दे रखा है, इसलिए सब कुछ आकाश खुद ही करेगा। यहाँ तक कि मेरे लिए शादी के जोड़े भी आकाश की तरफ से भेजे गए। लाखों में मेरी शादी के कपड़े तैयार करवाए गए थे
और जेवर के नाम पर कई तोला सोना चढ़ाया गया था। रिश्तेदारों के तन बदन में आग लग गई थी। हर कोई आकाश को अकल का अंधा कह रहा था, जिसने बिना कुछ सोचे समझे मुझसे शादी के लिए पसंद कर लिया था। मेरी माँ ने भी रिश्तेदारों को आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और शादी से एक रात पहले सारे खानदान को जमा करके सभी कपड़े उन्हें दिखाए थे। किसी को मेरा और आकाश का रिश्ता हजम नहीं हो रहा था और ऐसे ही हमारी शादी का दिन आ गया। मैं आकाश के साथ दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी। जब आकाश की बुआ की बेटी स्टेज पर आई और उसने ऐसी बात कही कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने शब्दों में मेरा मजाक उड़ा रही थी और साथ ही आकाश से कह रही थी कि तुम्हारी पसंद को क्या हो गया है, तुम तो इतने क्लासी थे, अचानक से ये तुम्हारा टेस्ट इतना खराब कैसे हो गया। आकाश ने उसे एक दो शब्द कहे और वह खुद ही स्टेज से नीचे उतर गई। लेकिन मेरा आज का दिन खराब हो चुका था और ये सोचकर ही शर्म से ज़मीन की तरफ देखी जा रही थी कि आकाश से किस तरह नज़र मिला पाऊंगी। मैं जानती थी कि सबको इस बात की हैरानी है कि आकाश ने मुझे क्यों चुना है, लेकिन ये मैं जानती थी कि आकाश को मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। विदाई का वक्त हो गया और मैं विदा होकर आकाश के बड़े से घर में चली आई थी। मैं पहली बार उसका घर देख रही थी और ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी कि आकाश का घर किसी महल से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों रुपए कमाता हो। लेकिन ये मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये महल कैसे बना हुआ है। मुझे मेरी सास यानी आकाश की माँ ने आकाश के कमरे में बिठा दिया। आकाश की बुआ की बेटी की बातें अभी तक मेरे अंदर गूंज रही थी और मेरे अंदर एक आग सी चल रही थी। कमरे में एसी की ठंडक होने के बावजूद भी मुझे अपना सिर सुलगता हुआ महसूस हो रहा था। भगवान ने मेरी किस्मत में कितनी रोशनी लिखी थी कि आकाश मेरा हमसफ़र बन गया था। लेकिन मेरे चेहरे की कालिक ने इस खुशी को कम कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद आकाश कमरे में चला आया और मेरा चेहरा देखते ही मेरे अंदर की बात समझ गया। क्या बात है, तुम अभी तक उसी बात को लेकर बैठी हो? मैंने एक नज़र आकाश की तरफ देखा तो वह कहने लगा, प्यार ऐसा ही होता है, बिना कहे उसकी हर बात समझ आ जाती है। मैं अपनी किस्मत पर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। तुम फिक्र ना करो कोमल, तुम्हारी ज़िंदगी की ये परेशानी मैं जल्दी ही हल कर दूंगा। कोई तुम्हारे रंग को लेकर तुम्हें कमज़ोर नहीं समझेगा। आजकल तो इतने इलाज आ गए हैं कि कुछ इंजेक्शन से ही तुम्हारा रंग निखर जाएगा। मुझे तो तुम्हारा सांवला रंग ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन के ज़रिए तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह हसीन बना दूंगा। मैंने आकाश की तरफ देखा और कहा कि क्या ये मुमकिन है कि मेरा रंग भी निखर कर दूसरी लड़कियों की तरह गोरा हो जाएगा। आकाश मुस्कुराकर कहने लगा कि ये दौर अलग है, अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिसके पास पैसा है वह सब कुछ हासिल कर सकता है। तुम्हारा तो सिर्फ रंग गोरा करना है। मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, वह तुम्हारा इलाज कर सकता है। आकाश ने मुझसे वादा किया कि वो अगले दिन से ही मेरा इलाज शुरू करवा देगा। मैं ख्यालों ही ख्यालों में खुद को आरती से कहीं ज़्यादा हसीन महसूस कर रही थी। वह जो मुझे मेरे पति की नज़रों में गिराना चाहती थी, मैं अब उससे बदला लेना चाहती थी। आकाश ने बहुत अच्छे से मुझे अपना लिया था और उसका हाथ साथ पाकर मैं बहुत खुश थी। आकाश से मिलकर ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे वह जर्मनी से आया है। वह तो एक सीधा साधा आम सा इंसान था जो मेरे प्यार में पूरी तरह मेरा हो चुका था। शादी के पहले ही दिन आकाश ने मुझे बताया कि उसकी बात अपने दोस्त डॉक्टर से हो गई है, इसलिए मुझे रोज़ रात को एक गोरा होने वाला इंजेक्शन लगेगा और 1 हफ्ते में ही
फ़र्क दिखने लग जाएगा। मैं आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। आकाश की बात सुनकर मैंने एक नज़र अपनी सांवली रंगत पर डाली और ये सोचकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि आने वाले दिनों में मैं चांद की तरह चमकने लगूंगी। आकाश मेरे करीब आया और मुझसे वादा लिया कि मैं इस इलाज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। वह नहीं चाहता कि लोग तरह तरह की बातें बनाकर मेरा दिल दुखाएं। मैंने ये वादा कर लिया था कि मैं किसी को भी इस इलाज के बारे में नहीं बताऊंगी और आकाश ने उस रात मुझे पहला इंजेक्शन लगवा दिया। इंजेक्शन लगते ही थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन इस दर्द ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मैंने आकाश को बताया तो वह कहने लगा कि हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है और शायद इंजेक्शन से तुम्हें दर्द हो रहा है। 1 हफ्ते की बात है, दर्द बर्दाश्त कर लो। मैं ये सब कुछ तुम्हारी खातिर ही कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कभी छुपकर आंसू बहाने की ज़रूरत ना पड़े। अगली रात भी जब आकाश ने मुझे इंजेक्शन लगवाया तो थोड़ी ही देर बाद मैं गहरी नींद में सो चुकी थी और सुबह एक बार फिर से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन मैं किसी से इस बारे में बता भी नहीं सकती थी क्योंकि आकाश ये इलाज सबसे छुपाकर करवा रहा था। मैं सारा दिन पेट के दर्द से तड़पती रही और अपने कमरे में बंद रही। अब मैं एक भी और इंजेक्शन नहीं लगा सकती थी। मैंने सोचा अगर एक दिन इंजेक्शन ना लगाऊं तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आकाश को कहीं बुरा ना लग जाए। ये सोचकर मैंने खुद चुपके से इंजेक्शन बदल दिया और ताकत का इंजेक्शन रख दिया। आकाश ने मुझे इंजेक्शन लगवा दिया और मैं आंखें बंद करके लेट गई, जैसे मैं बहुत ही गहरी नींद में सो गई हूँ। उसके बाद जो कुछ आकाश ने मेरे साथ किया, मेरी रूह कांप गई कि ऐसा कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता, जबकि मैं तो इसकी पत्नी थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई थी और मुझे जागता हुआ देखकर आकाश के होश ठिकाने आ गए थे। वह हकलाते हुए पूछने लगा कि तुम अभी तक सोई नहीं हो। मैंने गुस्से से पूछा कि ये सब क्या है और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। पहले तो आकाश मुझे उल्टे सीधे जवाब देता रहा, लेकिन जब उसे अंदाज़ा हो गया कि मैं इतनी आसानी से खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ, तो उसने मुझे हर बात सच सच बता दी। आकाश का पूरा सच सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। अब मुझे समझ आ गया था कि आकाश ने सारे ख़ानदान की हसीन और पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर मुझ जैसी शर्मीली और मिडिल क्लास लड़की को क्यों पसंद किया था। उसे लगा था कि मैं उसके लिए बहुत आसान हद साबित हो जाऊंगी और बहुत आराम से वो मुझे काबू कर लेगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मैंने फ़ौरन ही शोर मचाकर सारा घर सर पर उठा लिया था और अपने घर भी फ़ोन मिला दिया था। आकाश की लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं चुप नहीं हुई थी, बल्कि आकाश का घिनौना चेहरा सबके सामने ले आई थी। मेरी सास भी आकाश के साथ उसके जुर्म में बराबर की हकदार थी, इसलिए जैसे ही मेरे माँ बाप आए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मेरी माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आकाश जैसा इंसान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। मैं माँ के साथ शादी के तीसरे ही दिन लौटकर अपने घर आ गई थी। रिश्तेदारों को तो बातें करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया था। हर कोई हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। सबके मुंह पर एक ही बात थी कि हमें तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी कि इतनी शर्मीली लड़की से आकाश जैसा लड़का कैसे शादी कर सकता है। कुछ रिश्तेदारों ने तो आकाश को सही कहते हुए मुझे ही बुरा भला कहा, क्योंकि आकाश की माँ ने उन्हें मेरे बुरे चरित्र के झूठे किस्से सुना दिए थे। हर तरफ मेरी बुराई की चर्चा हो रही थी
और मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी थी। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन लोगों के तानों ने मुझे बहुत ही कमज़ोर बना दिया था। आकाश की माँ तो डंके की चोट पर मुझे गंदा कह रही थी और मैं अपने कमरे में बैठी थी। मुझे लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई तो उसने मुझे हौसला दिया कि मुझे खामोशी से नहीं बैठना चाहिए। आकाश जो काम मेरे साथ कर रहा था वह बिल्कुल गैर कानूनी था और मेरी दोस्त चाहती थी कि हम दोनों मिलकर आकाश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उसका पति वकील था और वह दोनों मेरा साथ देना चाहते थे। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैंने फ़ौरन हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही माँ को पता चला तो माँ ने साफ मना कर दिया कि हम जैसे इज्जतदार लोग कोर्ट कचहरी में चक्कर नहीं लगा सकते। मैंने माँ को कहा कि इसलिए तो हम जैसे लोग आकाश जैसे लोगों के लिए आसान खिलौने साबित होते हैं। मैं आकाश के खिलाफ केस करूँगी। मैंने माँ को दो टूक बात सुना दी और अपनी दोस्त की मदद से आकाश के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। आकाश और उसकी माँ ने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसी आम लड़की, जिसे ज़माने ने हमेशा ठोकरों पर रखा हुआ था, वह इतना बड़ा कदम उठा लेगी। क्योंकि ये कोई आम केस नहीं था, इसलिए बहुत जल्द मीडिया में फैल गया और लोगों के दिमाग और ज़ुबान पर आम हो गया। जिसको भी मामले का पता चला वह आकाश पर थू थू करने लगा और आकाश किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मैंने अदालत में खड़े होकर बहुत हिम्मत से आकाश का घिनौना चेहरा सबके सामने रख दिया। आकाश ने मुझसे शादी जिस मकसद से की थी वह मकसद एक बच्चा था। आकाश जर्मनी में किसी मॉडल से शादी कर चुका था और वह उससे प्यार करता था, लेकिन वह मॉडल अपनी फिटनेस को ख़राब नहीं करना चाहती थी और आकाश को बच्चा चाहिए था और इसी मकसद के लिए आकाश जर्मनी से अपने देश आया था। वो अपनी पहली पत्नी से ही बच्चा चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर मुझ जैसी शर्मीली और गरीब लड़की से शादी की। उसे लगा था कि मैं उसकी दी हुई खुशियों को देखकर पागल हो जाऊंगी। उसकी प्यार भरी बातों में मैं पूरी तरह उसके जाल में फंसी रहूंगी और उसका सच जानने की कोशिश ही नहीं करूंगी। लेकिन जिस रात मैंने इंजेक्शन बदलकर सोने का ड्रामा किया, उस रात ये सच्चाई मेरे सामने आई। दरअसल वह मुझे इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहता था कि उसे बच्चा तो अपनी पहली पत्नी से ही चाहिए था, लेकिन उस बच्चे के लिए वह मेरा शरीर इस्तेमाल करना चाहता था। वह एक पूरे तरीके से अपने और अपनी पत्नी के बच्चे को मेरे शरीर के अंदर तैयार करना चाहता था, ताकि बच्चा मुझसे पैदा हो और जब बच्चा पैदा हो जाता तो वह दोनों उसे लेकर दोबारा जर्मनी चले जाते। इस तरह ना ही उसकी पत्नी की मॉडलिंग पर कोई असर पड़ता और ना ही उन्हें किसी और का बच्चा गोद लेना पड़ता। सरोगेसी का तरीका हमारे देश में पूरी तरह गैर कानूनी है और ख़ास करके मेरी इजाज़त के बिना मेरा पति मेरे शरीर को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वह हर रात गोरा होने वाले इंजेक्शन के नाम पर मुझे बेहोश करवाता और फिर मेरा चेकअप करवाता था। जिस रात मैंने इंजेक्शन बदला था उस रात वो IVF के ज़रिए मेरे शरीर में अपने बच्चे को इम्प्लांट करने वाला था। उसकी ये जर्मन बीवी अपने शरीर को ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वे दोनों मिलकर मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते थे। एक बार उन्हें बच्चा मिल जाता तो आकाश मुझे तलाक देकर वापस जर्मनी चला जाता और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता और मैं सारी ज़िंदगी यूं ही तड़पती रह जाती। मेरी दोस्त का पति जो वकील था उसने कुछ सबूत इकट्ठे किए और आकाश और उसकी पत्नी को दोषी साबित कर दिया। वह दोनों धोखे से मुझे इस्तेमाल कर रहे थे और अगर उस रात मैं इंजेक्शन ना बदलती तो उनके बच्चे को अपना खून समझकर 9 महीने तक उसे अपने पेट में पालती रहती और उसके बाद वह दोनों अपना बच्चा लेकर दोबारा वापस गायब हो जाते।
उन दोनों को सज़ा सुना दी गई और मैंने आकाश से तलाक ले लिया था। मैं अकेली ज़रूर थी, लेकिन मुझे यकीन था कि भगवान ने मेरी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा रखा है। सभी आकाश के सच्चाई जान चुके थे और मौसी को बुरा भला कह रहे थे, जिन्होंने अपने बेटे के साथ होकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जान गई थी कि सिर्फ इंसान की पढ़ाई से शोहरत नहीं आती, बल्कि ये माँ बाप की परवरिश भी होती है, जो एक बच्चे को होशियार और नेक बनाती है। अगर मौसी अपने बेटे आकाश को सही और गलत का फ़र्क बताती और मेरी ज़िंदगी से खेलने के लिए मना करती, तो शायद उसमें कभी इतनी हिम्मत नहीं आती। सभी रिश्तेदार भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उनकी बेटियां आकाश के जाल में फंसने से बच गईं, जबकि माँ को इस बात का दुख था कि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। लाखों का जेवर और कपड़े इंसान को अच्छा नसीब और खुशियां नहीं दे सकते, इसलिए उनको चाहिए कि वह अमीर और पढ़े लिखे इंसान को ढूंढने से कहीं ज़्यादा अपनी बेटी के अच्छे नसीब के लिए प्रार्थना करें। कोई भी लड़की 2 वक्त की रोटी और इज्जत के साथ 4 दीवारी में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती है, लेकिन वह एक बुरे इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैंने जुल्म के खिलाफ इसलिए आवाज़ बुलंद की ताकि आइंदा कोई लड़की किसी लड़के के गलत मकसद की भेंट न चढ़े। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।